नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी में जो सबसे बड़ा स्कैम की अगर बात कर ली जाए तो देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। एक तो जो आरआरबी कहती है कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होगी तो वहां नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो आपके साइको में नहीं हुआ। पहला प्रॉब्लम यह है आरआरबी के तरफ से। दूसरा, जो इनका स्कोर कार्ड जो वायरल हुआ है स्टूडेंट्स का, आपने देखा है साइको का जो स्कोर कार्ड है उसमें एक टेस्ट में 0 मार्क्स आया। लेकिन अगर आप आरआरबी के टी स्कोर का फॉर्मूला अगर आपने देखा है और जब आप उस फॉर्मूला से नंबर का कैलकुलेशन करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स आना बिल्कुल पॉसिबल है, नो डाउट। लेकिन इसमें भी एक चिंता वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्क्स भी अगर स्टूडेंट्स के आएंगे तब जब वहां पे डाटा या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या जो होगी बहुत ही कम होगी। लेकिन आपको पता है साइको में लाखों संख्या में स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव मार्क्स आना, लेकिन इसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चलिए कि नेगेटिव मार्क्स लाया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आरआरबी का जो फॉर्मूला है टी स्कोर का, इसमें 0 मार्क्स का आना एक संदेह यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है और इस एग्जामिनेशन को लेकर के जो है आप सभी स्टूडेंट्स ने कोर्ट केस कर रखे हैं इलाहाबाद में। और बहुत जल्द, शायद आज या कल तक, जो पहले समझ लीजिए 15 जुलाई को जिनका पेपर था साइको का, भाई सारे लोग यूनिट हो लीजिए। देखिए जिनका पेपर क्वालिफाई हो गया 15 जुलाई में भी जिनका था, या फिर 31 अगस्त को भी जिनका साइको का पेपर हुआ, अगर वो क्वालिफाई हुए हैं तो आप ऐसा ना सोचे कि हम आपके अगेंस्ट जाकर के इस भर्ती को डिले कराना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसीलिए भाई क्योंकि आरआरबी पटना का क्या कहना था कि जो टी स्कोर बना है वो ऑल ओवर बनाया गया है। तो सबसे पहली ये जो प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, ये टी स्कोर आपका ऑल ओवर बनना ही नहीं चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए अगर शिफ्ट वाइज ये अगर टी स्कोर बनता तो जो 15 जुलाई का जिनका पेपर हुआ, जिनको लॉस हुआ है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितने नंबर का, 4 से 5 मार्क्स का लॉस उनको हुआ है। और जो 31 अगस्त को जिनको पेपर देने को मिला साइको का, इनको अप्रॉक्स देखिए यहाँ पे 22,000 स्टूडेंट बैठे हैं, जिसमें 75% साइको में पास हुए हैं। मतलब 25 से 20% स्टूडेंट का ये रेशियो है फेल होने का, जो साइको में 40% अप्रॉक्स फेल होते हैं। और इनका मार्क्स अगर आप देखेंगे 31 अगस्त को जिनका पेपर रहा साइको का स्कोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इनका स्कोर 22 से 23 मार्क्स रहे हैं। और जो 15 जुलाई को जिनका पेपर हुआ इनके मार्क्स 18 से 19। रीजन इसीलिए यहाँ पे ये है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि देखिए जो मेमोरी टेस्ट है और जो वाच टेस्ट रहा, इसमें जिनका 15 जुलाई को पेपर था वो स्टूडेंट मैक्सिमम खास करके मेमोरी टेस्ट में फेल हो गए 15-16 मार्क्स लाने के बाद भी। और ये जो 31 जुलाई वाले थे इनको 45-40 दिन एक्स्ट्रा मिलने के कारण इनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई, पेपर भी क्वालिफाई किए। और जो टी स्कोर इनका बना 22-23, मतलब जो यहाँ 15 जुलाई को पेपर क्वालिफाई भी किए इनका 18-19 बन रहा है और इनका 22-23, मतलब कितने मार्क्स का इंक्रीज है, 4 मार्क्स। और जो स्टूडेंट के 2 मार्क्स से रिजल्ट रुके हैं या पॉइंट से रुके हैं, तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से रिजल्ट रुके हैं, तो इनका ये मार्क्स क्यों कम गया है और बढ़ाया किसने है, तो ये 31 वाले ने, ये 4 मार्क्स। तो ये एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर यही टी स्कोर अगर आपका शिफ्ट वाइज बनता तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, और जो स्टूडेंट्स वाकई क्वालिफाई करना चाहिए था जो नहीं कर पाए वो क्वालिफाई कर लेते हैं। और 31 अगस्त को जिनका साइको का पेपर हुआ उनको एज मिला है भाई, उनको फायदा तो हुआ है। और नॉर्मल सी बात है 40-45 दिन इनको एक्स्ट्रा मिलना। सेम पैटर्न पे पांचों के पांचों टेस्ट आपको सेम पूछे गए, कोई भी पैटर्न में बदलाव नहीं देखने को मिला, तो एज मिलना था क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से टेस्ट दे रखे थे, कंसेप्ट क्लियर था, प्रैक्टिस सारी चीजें थी। एग्जामिनेशन हॉल में फाइनल पूरी तरीके से सारा सॉफ्टवेयर वगैरह सारा पैटर्न देख करके फिर से 40-45 दिन के बाद वो एग्जामिनेशन हॉल में गए, जो 4 से 5 मार्क्स इनको इंक्रीज करवाया है। ठीक है, तो देखिए एक तो सबसे ये इंपॉर्टेंट इश्यू है आपका कट ऑफ का इंक्रीज होना, और जिनके रिजल्ट रुके हैं पॉइंट मार्क्स से या फिर 4 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, ये एक मेन इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो भाई 15 जुलाई को जिनका पेपर है आप सबको एक बार एकजुट होना होगा, क्योंकि देखिए कोर्ट केस तो आपका इलाहाबाद में कर दिए गया है। ठीक है, हो सकता है इलाहाबाद कोर्ट केस में शायद इसको एक्सेप्ट ना भी किया जाए,
तो आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कैट में जाकर के ये आपको कार्य करना ही पड़ेगा, और ये आपका कार्य है। जितने स्टूडेंट 15 जुलाई जिनको लगता है वो आप पहले यूनाइट हो लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट या जो भी आप लोगों की जो भी डिमांड है आप वहां पे रख सकते हैं। अब ये बात हो गई, यहां मैंने सारी चीजें बता दी। कौन सा टेस्ट ज्यादा इंपैक्ट डाला है, मेमोरी टेस्ट है और आपका वाच टेस्ट है। दूसरा, अब यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया है कि जो ओवरऑल जो आपका टी स्कोर बनाया आरआरबी पटना का, जो कहना था भाई बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट वाइज टी स्कोर बनाना चाहिए था, लेकिन आरआरबी ने कहा है कि ओवरऑल बनाया गया है। और एक टेस्ट में 0 मार्क्स आना, ये भी कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पर है कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है। 0 मार्क्स से टी स्कोर में आना, आप 4 के 4 टेस्ट में अच्छे स्कोर ला रहे हैं, चारों के चारों टेस्ट में आप क्वालिफाइड है, और एक ऐसा टेस्ट जहाँ पे आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे, तो ये भाई चीजें जो है ना गले से पार नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा मिस, यहाँ पे कुछ तो जो भी दिक्कतें हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देनी होगी आरआरबी को, और इस मामले में आपने कोर्ट गया है भाई, तो कोर्ट में यहाँ पे आरआरबी को जवाब देना भी पड़ेगा, और इस कारण अब इस भर्ती में भी डिले देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए फेयर चीजें होनी चाहिए। अभी तक मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई कोर्ट केस करिए या फिर स्कैम हुआ ही हुआ है। यहाँ अब जब चीजें सामने आई है, जब स्कोर कार्ड जब देखा जा रहा है, मार्क्स का 0 आ जाना, और यहाँ पे जब खुद आरआरबी पटना के द्वारा जो बताया गया है कि आपका जो टी स्कोर का कैलकुलेशन गया है ऑल ओवर, और दूसरी बार जब 2 शिफ्ट में जब आपका पेपर हो गया, तो यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन भी होनी चाहिए थी, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुई है। तो भाई यहाँ पर अब जो भी है, अब लेट होती है भर्ती तो लेट हो, लेकिन यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जो आरआरबी ट्रांसपेरेंसी रखी थी अभी तक, और जो मानना जाता था कि जो भी अभी तक प्रोसेस चल रही है एएलपी में स्पेशली बहुत ही स्मूथ वे में ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें चल रही है, लेकिन इस वैकेंसी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं संदेह खड़ा कर रखा है। तो भाई जितने 15 जुलाई को जिनका पेपर था, तो भाई एक तो आपको पहले यूनाइट होना होगा, अपने हर जो भी एविडेंस है सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने कहा कि कैट में जाकर के आपको करना पड़ेगा। हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। दूसरी बात ये कि 31 अगस्त में जिनका पेपर हो गया है, तो भाई आप भी चीज़ों को समझिए कि ये वाकई सही चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, 4 मार्क्स का इंक्रीज हो जाना आपका, ये 4 मार्क्स से कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनका 15 को पेपर था। क्लियर है, तो ये छोटी सी अपडेट है आपके साथ, मैं आपको यहाँ पे बताना, क्योंकि आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए, और आप लोग क्योंकि हैं हमारे साथ जुड़े हुए भी थे, तो मुझे लगा ये अपडेट दे देनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी बातें होंगी जो भी चीज़ें होगी आगे कैसे चीज़ों को चलानी है वहाँ पर मैं अपडेट भी दे दूंगा, या आप अपनी बातें भी वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी अपडेट थी आरआरबी एलपी को लेकर के। भर्ती प्रक्रिया में हो सकती है अब डिले देखने को मिल सकता है अब, लेकिन ये भी चीज़ देखने को आपको मिल सकती है कि आरआरबी जो होगी अब बहुत फास्ट वे में आपका डीबी मेडिकल की भी अनाउंसमेंट करके इस भर्ती को क्लियर कराने की कोशिश करेगी भला। अब लेकिन फिर भी जो भी हो, एक बार आप जब कोर्ट में चले जाते हैं तो भाई जो भी चीज़ें हो जाए, प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उसको अगर चीज़ें स्मूथ वे में ट्रांसपेरेंसी के साथ से चीज़ें नहीं हुई है, तो वहां पे भी जाकर के फिर इसमें भर्ती में रोक या फिर जो भी चीज़ है वो डिसीजन कोर्ट के ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।